धार के पाडलिया गांव में 3 साल की मासूम बच्ची नंदिनी पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर मार डाला। मासूम की चीखें सुन मां ने उसे बचाने की कोशिश की। दरअसल बच्ची अपने भाई बहनों के साथ बाहर खेल रही थी। इस दौरान मासूम नंदिनी पर कुत्तों ने हमला कर दिया। मासूम को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। मासूम के निधन की सूचना के बाद जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने परिजनों को राहत के तौर पर 10,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। कलेक्टर ने जिले के सभी मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फिर से ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भोपाल के बाग सेवनिया इलाके में भी आवारा कुत्तों ने 4 साल की बच्ची को नोच डाला था। यहाँ बच्ची पर 5 आवारा कुत्तों ने हमला किया था, जिससे बच्ची के सिर, कान और हाथ में गहरे घाव हो गए थे। घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अफसरों को फटकार लगाई थी। धार में आवारा कुत्तों के हमले से मासूम बच्ची की मौत के बाद भी अधिकारी लापरवाह नजर आ रहे हैं। दरअसल जिला कलेक्टर ने कार्रवाई के निर्देश दिए, लेकिन स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है। कॉलोनियों में आवारा कुत्ते अभी भी नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि नगर पालिका की टीम कुत्तों को पकड़ने के लिए नहीं आती। कई बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन अब तक आवारा कुत्तों का आतंक जारी है। कुछ दिनों पहले बदनावर में भी आवारा कुत्तों ने एक मासूम को निशाना बनाया था, जिसका लंबे समय तक अस्पताल में इलाज चला था। इलाज के बाद मासूम की हालत में सुधार हुआ था। कुत्तों से भयंकर परेशानी हो रही है। छोटे बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बाहर निकल नहीं पाते हैं। अब बाहर खेलने जाते हैं तो उनके पीछे कुत्ते लग जाते हैं। मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं इस संदर्भ में कि कुत्तों को पकड़े, किंतु नगर पालिका का अमला कोई सक्रिय होते दिख रहा है। सर, ये कुत्ते आए दिन हम लोग बच्चों को परेशान करते रहते, आते जाते राहगीरों को काटते रहते हैं। अभी सुबह ही एक कुत्ते ने यहाँ पर जाते हुए व्यक्ति को काट लिया है। वो यहाँ पर गिर भी चुका था। वो अभी आपने देखा यहाँ पर कितने सारे कुत्ते थे। दिन भर इन कुत्तों का आतंक रहता है, आते जाते लोगों को काटते रहते हैं। मध्य प्रदेश में कुत्तों के द्वारा बच्चों को काटने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, परंतु इन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है, जिसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट भी टिप्पणी कर चुका है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी नाराजगी जता चुके हैं। आप देख सकते हैं ये एक अपेक्स पॉज कॉलोनी, जहां पर भी कुत्ते मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। मेन रोड के ऊपर आपको कुत्ते दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर लोगों का आना जाना लगातार लगा रहता है। लोग निकलते हैं, बच्चे निकलते हैं, दुकानें हैं, कुत्ते लगातार लोगों को परेशान करते हैं, परंतु इस ओर नगर पालिका का कोई ध्यान नहीं है। कल धार शहर के नज़दीक ग्राम पाल्या में भी एक 3 साल की बच्ची को कुत्तों ने निशाना बनाया, जिसकी उपचार के दौरान मौत हो गई। वहीं धार कलेक्टर पंकज जैन भी आदेश दे चुके हैं कि आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई करें, परंतु अभी तक नगर पालिका और नगर निगम के अमले जागे नहीं है। कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया, धार। तो एमपी में कुत्तों के आतंक पर और धार की घटना के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सीएम के निर्देश के बाद शहरी क्षेत्रों में अभियान चल रहा है। ग्रामीण इलाकों में भी आवारा कुत्तों पर अंकुश लगाने के लिए धरपकड़ अभियान चलाया जाएगा। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने धार की घटना पर कहा कि यह घटना हृदय विदारक है। बच्ची के परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। कलेक्टर को और अधिक सहायता राशि देने के निर्देश दिए गए हैं। धार जिले के अंदर एक गांव है पाड़लिया का ये घटना है, और चूंकि मुख्यमंत्री जी पहले ही इस तरह के कुत्तों की नसबंदी का, पकड़ने का अभियान चला चुके हैं, और शहरों में तो लगभग भोपाल जैसे शहरों से लेके बाकी पे प्रारंभ हुआ, पर देहात का इलाका है। तत्काल मैंने वहाँ बात करी है, 10,000 रुपये कल दिए हैं, अभी दे रहे हैं, और बड़ी राशि के लिए मैंने कलेक्टर को कहा है कि वो भोपाल को लिखे। और चलिए अब आपको समझाते हैं कि भोपाल की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा था। भोपाल में बच्ची पर कुत्तों के हमले के बाद सीएम ने नाराजगी जताई थी। सीएम शिवराज ने अधिकारियों को तलब किया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं होंगी, जो भी करना हो करें, लेकिन ये आतंक का माहौल नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये साफ कर दिया था, और उसके बाद अधिकारियों को उन्होंने निर्देश दिए थे कि ये आवारा कुत्तों पर रोक लगाई जाए, उनकी धरपकड़ की जाए। अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं। भोपाल से हमारे साथ आकाश हैं, चंद्रशेखर सोलंकी हैं और कमल भी है हमारे साथ। आकाश, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, क्योंकि देखिए मुख्यमंत्री ने तो निर्देश दे दिए, अधिकारियों को, कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए, लेकिन उसके बाद भी क्या कारण रहा है जो कि ये आतंक आवारा कुत्तों का नहीं थम रहा? देखिए, सरकार संवेदनशील है प्रेरणा। इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री ने खुद निर्देश दिए। 18 दिन बीते नहीं अभी भोपाल की घटना
बात सामने आ गई। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा था कि आकाश, मुझे राजधानी भोपाल में तो नगर निगम आपके ऑडियो में आकाश थोड़ी समस्या आ रही है, मैं आपके पास लौटूंगी। चंद्रशेखर, आपके पास आना चाहूंगी मैं। फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, क्षेत्रों में लगातार देखा जा रहा है आवारा कुत्ते आतंक मचाए हुए हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज्यादा ही आतंक मचा हुआ है। पिछले दिनों जो है सीसीटीवी वीडियो भी सामने आए थे, जो हमने भी अपने चैनल के माध्यम से दिखाए थे, किस तरीके से जो कुत्तों का आतंक है और वो बच्ची पर, छोटे बच्चों पर किस तरीके से हमला कर रहे हैं। बड़े भयावह दृश्य थे वो। उसके बाद में जो है और जी मामले सामने आए, ऐसे बड़े मामले जिसमें काफी सारे कुत्तों ने एक साथ मिलकर जो है एक बच्चे पर हमला कर दिया और उसे लहूलुहान कर दिया था। उसके बाद हाल ही में कुछ दिन पहले एक ग्रामीण इलाका है, वहां पर कुत्तों ने एक बच्ची को काट लिया था 8 साल की, और उसकी जो है इलाज के दौरान मौत भी हो गई है। तो इस तरीके के काफी बड़े मामले जो है कुत्तों के हमले के सामने आए हैं। प्रशासन संज्ञान ले रहा है। अब जो है शुरुआत हुई है इसकी, अब कवायद शुरू हुई है और उन्होंने जो है नसबंदी जो है कुत्तों की वो शुरू की है। कहा जाता है कि जिस तरीके से ये जो स्टेरिलाइजेशन होता है उसके बाद ये आक्रामक जो है कुत्ते, उनकी प्रवृत्ति खत्म हो जाती है और उसके बाद जो है ये काटना कम कर देते हैं। तो अब जो है कवायद शुरू हुई है, नसबंदी की कवायद की जा रही है। प्रशासन ने एक हॉस्पिटल बनाया है, एक एजेंसी को इसका टेंडर भी दिया है और वहां पर जो है 2-3 दिन कुत्तों को रखा जाता है। नसबंदी के बाद उसे वापस छोड़ दिया जाता है। देखना होगा कि कार्रवाई कहां तक चलती है। मैं लौटूंगी चंद्रशेखर आपके पास। कमल हमारे साथ बने हुए हैं। कमल, क्या स्थिति है क्षेत्र में? अधिकारी एक्टिव हुए हैं कि नहीं? देखिए प्रेरणा, स्थिति जस की तस बनी हुई है। अभी तक तो अधिकारी एक्टिव हुए नहीं है। कलेक्टर ने जरूर निर्देश दे दिए थे। कलेक्टर के निर्देश के बाद भी अभी तक किसी प्रकार के अधिकारी ग्राउंड पर नजर नहीं आ रहे। जैसा कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि उसके परिजनों को 10,000 रुपए की सहायता राशि जरूर दी गई है और बड़ी राशि देने की बात कही जा रही। परिजनों से बात की गई हमारे द्वारा, तो परिजनों का कहना है कि 10,000 रुपए की राशि केवल नाकाफी है, उससे कुछ नहीं होना जाना है। क्योंकि उनके परिवार की बच्ची चली गई। महज 3 वर्ष की एक बेटी थी जिस पर इन आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। नसबंदी जैसा प्रोग्राम अभी तक चलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही किसी प्रकार की धरपकड़ यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की जा रही है। चूंकि नगरपालिका का जो अमला है वो अभी तक बैठा हुआ है। कल धार कलेक्टर पंकज जैन के द्वारा निर्देश जारी किए गए थे, धार शहर सहित जिले भर के सभी नगरीय निकाय क्षेत्र और नगरपालिका के जो क्षेत्र और ग्राम पंचायत के क्षेत्र, वहां पर आवारा कुत्तों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस प्रकार की घटना अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही स्पष्ट कर चुके थे कि आवारा कुत्तों पर लगाम लगाई जाए। भोपाल की घटना के बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नाराज हुए थे, जिसके बाद एक घटना हुई धार जिले के बदनावर में। वहां पर भी 2.5 वर्ष की मासूम को कुत्तों ने निशाना बनाया था, जिसका धार के जिला बोझ अस्पताल में उपचार चलता रहा। लंबे समय तक उपचार देने के बाद उसको छुट्टी दी गई। उस घटना से किसी प्रकार की सीख प्रशासन के द्वारा नहीं ली गई और आवारा कुत्ते लगातार घूमते रहे। उसका कल एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला। धार से महज 5-7 किलोमीटर की दूरी पर पाल्या गांव में फिर मासूम को निशाना बनाया गया और उसको कुत्तों के झुंड ने घेर लिया और उस मासूम की कुत्तों के काटने से मौत हो गई। प्रेरणा, मैं बता दूं, आज की घटना है धार शहर के दीनदयालपुरम कॉलोनी से लगी हुई कॉलोनी। वहां पर कुत्तों ने फिर एक मासूम पर हमला किया था। के आसपास के लोगों के द्वारा कुत्तों के झुंड से उस मासूम को बचा लिया गया। धार शहर की एक भी ऐसी कॉलोनी नहीं है जहां पर कुछ डॉग बाइट के मामले सामने नहीं आ रहे हो। कई ऐसे लोग हैं जिनको कुत्तों के द्वारा काटा जा चुका है। कुछ लोग घर में ट्रीटमेंट करवा रहे हो। रेबीज के इंजेक्शन की भी यहाँ पर जो है कमी देखी जा रही है। जिला अस्पताल में जरूर यहाँ पर कहा जा रहा है कि रेबीज के इंजेक्शन की उपलब्धता है, परंतु जिस प्रकार से कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही है, आने वाले समय में और भी मामले देखे जा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत चिंता की बात आपने कही है कमल, कि अगर धार में एक भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जहां कुत्तों का आतंक नहीं देखने मिल रहा हो, तो ये बेहद चिंतनीय विषय है। आकाश, क्यों ये जो चिंता है ये बरकरार है मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद भी? देखिए, सरकार इस मामले में प्रेरणा संवेदनशील है। जिनके ऊपर जिम्मेदारी है एनिमल बर्थ कंट्रोल करने की, नसबंदी करने की, स्टरलाइज करने के और कुत्तों को धरपकड़ अभियान चलाने की, वो इस मामले में लापरवाही बरत रहे हैं। और यही कारण है कि अगर हम 2021 विधानसभा की बात करें तो एक सवाल बीजेपी के विधायक ने उठाया था और जवाब मिला कि 17 करोड़ रुपए बीते 5 साल में कुत्तों के स्टरलाइजेशन पर खर्च किए गए हैं। समझिए आंकड़ा कितना बड़ा है प्रेरणा। और इसके बाद भी कुत्तों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। आवारा कुत्तों का आतंक राजधानी भोपाल में देखने को मिला। धार में 3 घटनाएं लगातार सामने आई, सहयोगी कमल बता रहे हैं। इससे पहले भी भोपाल में इस तरह घटनाएं सामने आ चुकी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिन एनजीओ को टेंडर दिए जा रहे हैं स्टेरलाइज करने के, वो एनजीओ की लापरवाही की वजह से जी ठीक है आकाश, मैं लौटूंगी आपके पास। ये बहुत बड़ी चीज आप कह रहे हैं। चंद्रशेखर, जिस तरह से आपने बताया कि वहां पर अभियान शुरू कर दिया गया है, नसबंदी का अभियान भी शुरू हो गया है, क्या लगता है कितना समय हो गया है अभियान को शुरू हुए और उसके बाद ये जो आवारा कुत्तों का आतंक है उस पर लगाम लग पाएगा?
जी बिल्कुल, जो कोशिश है कवायद वो शुरू हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से अभियान चल रहा है अभी काफी 20 दिन के लगभग हुए हैं और अभियान शुरू हुआ है और कुल जो है केवल 600 के लगभग जो है कुत्ते उनकी ही नसबंदी हो पाई है। तो ऐसे में जो है अभियान को और तेजी से चलाना होगा, क्योंकि जो टारगेट है वो 5000 का है, जिस तरीके से बताया गया है टेंडर कंपनी को 5000 का जो है नसबंदी कुत्तों की करना है। ऐसे में यदि ये जो आंकड़ा देखा जाए तो 20 दिन में अगर 600 कुत्ते ही हो पाए हैं तो कहीं ना कहीं इसको और तेजी से करना होगा और जल्द से जल्द इस काम को पूरा करना होगा। बता दें कि जो डॉग बाइट के मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, अभी भी इस वक्त भी मामले सामने आ रहे हैं, लोग जो है घरों में इलाज करा रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल जा रहे हैं, लेकिन कुत्तों पर जो है संख्या है वो बढ़ रही है और उसको नियंत्रण करने के लिए अब इस जो कवायद को है काफी तेज करना होगा। उसके अलावा जो है कुछ दिक्कतें दूसरी भी आती है, जो दया समिति है उनकी भी दिक्कतें आती है, कई बार वो कहते हैं कि कुत्तों को गलत तरीके से पकड़ा है, इस कारण से भी कई बार काम रुक जाता है और लेट लतीफी होती है। तो इस तरीके की समस्याएं भी जो है कई बार सामने आती है और उसको लेकर भी फिर डिले हो जाता है और उसके बाद जो है ये कवायद देरी से होती है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास, बने रहेगा। आकाश, मुख्य कारण मैं आपसे बार बार जानना चाह रही हूँ, एक बार फिर से यही सवाल है मेरा कि क्या मुख्य कारण है कि इतनी लेट लतीफी हो रही है, फंड आता है उसके बावजूद क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है? प्रेरणा, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, 17 करोड़ रुपए का आंकड़ा सामने आया विधानसभा के सवाल में। 2021 की विधानसभा सवाल की अगर हम बात करें तो ये बीते 5 साल का आंकड़ा था, उस वक्त जब जवाब में दिया गया था, खुद बीजेपी के विधायक ने ये सवाल पूछे थे। इसके बाद एनजीओ पर कई तरह के सवाल खड़े हुए और अब जब भोपाल में घटना हुई थी, इसके बाद मुख्यमंत्री ने तलब किया था नगर निगम कमिश्नर को और सख्त निर्देश दिए थे कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरह की घटना पर बर्दाश्तगी कतई बर्दाश्त नहीं होगी। और उच्च न्यायालय ने भी इस मामले पर रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन इसके बावजूद अन्य शहरों ने सीख नहीं ली। जिस तरह से कमल ने बताया कि बैक टू बैक 3 घटनाएं सामने आई, इसके बाद भी किसी भी प्रकार की सीख धार जिला प्रशासन के द्वारा नहीं ली गई। नगर पालिका ने वहां पर इस काम में कोई तेजी नहीं लाई और यही कारण है कि इसका एक बड़ा उदाहरण कल हमें देखने को मिला कि एक बच्ची की जान चली जाती है। सोचिए कितनी हृदय विदारक घटना है कि कुत्ते नोच रहे हैं बच्चों को। 2 घटनाएं ऐसी सामने आ चुकी हैं और इन जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? नगर पालिका और नगर निगम जिसके पास ये जिम्मेदारी है कि वो इस टेंडर को देता है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत अलग अलग एनजीओस को जिम्मेदारी दी जाती है। इसके अलावा अगर आवारा कुत्ते अधिक संख्या में हैं उस जगह पर तो उन्हें पकड़कर अलग से रखा भी जाता है, अलग जगह पर एक रखने की व्यवस्था भी की जाती है। भोपाल में भी वो जगह पर्याप्त नहीं है, लगभग भर चुकी है और यही स्थिति अन्य जगहों पर देखने को मिल रही। या तो वो धरपकड़ अभियान नहीं चला रहे हैं या तो एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत उनका स्टेरिलाइजेशन नहीं किया जा रहा है और यही कारण है कि आवारा कुत्ते आम आदमी को भी दौड़ा रहे हैं, बच्चों को भी परेशान कर रहे हैं। इस पर लगाम लगाने की बहुत जरूरत है प्रेरणा, और खुद सरकार इस मामले को लेकर बेहद संवेदनशील है। हमने पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सुना, धार की घटना की ओर ना भी जाए क्योंकि भोपाल में भी अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है कि एक बच्ची पर हमला किया था आवारा कुत्तों ने, तो भोपाल में क्या एक्शन लिया है अब कलेक्टर के निर्देश के बाद? बिल्कुल, देखिए जब से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूरे मामले की जानकारी ली, अधिकारियों को तलब किया, इसके बाद इस अभियान में तेजी लाई गई। जो नगर निगम की टीम धरपकड़ का काम करती है उसमें और तेजी देखने को मिली है और अलग अलग जगहों पर ये टीमें पहुंच रही है। इसके साथ ही जो एबीसी यानी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल के तहत जो सेंटर खोले जाने हैं उसकी संख्या भी बढ़ाए जाने की तैयारी नगर निगम कर रहा है। साथ ही जो एनजीओस हैं उनसे भी पूरी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। तो निश्चित तौर पर भोपाल में कवायद तो शुरू हो गई है, लेकिन पूरी तरह से स्थिति काबू में कब आएगी यह कह पाना अभी स्पष्ट नहीं है। बिल्कुल, वो कवायद वो कार्रवाई कहां तक पहुंचती है ये अभी सवाल ही है। कमल आपके पास आऊंगी क्योंकि देखिए आप बता रहे थे कि धार में देखिए जो विषय है वो चिंता भरा इसलिए क्योंकि एक भी मोहल्ला नहीं बचा है जहां आवारा कुत्तों ने आतंक ना मचाया हो। आपने बात करी अधिकारियों से, क्या कहना था, कब से कार्रवाई की जाएगी? देखिए प्रेरणा, अधिकारियों का रटा रटाया जवाब मिलता है कि हम लोग जल्द कार्रवाई करेंगे, परंतु उनकी कार्रवाई सड़क के ऊपर दिखाई नहीं देती, मौके पर दिखाई नहीं देती। लोग परेशान होते रहते हैं, लोग शिकायत कर करके थक गए हैं। कई ऐसी पॉश कॉलोनियां जहां पर लोग ना केवल कुत्तों से परेशान है बल्कि आवारा मवेशियों से भी परेशान है। धार शहर की मुख्य सड़क आदर्श रोड की बात कर ले, कलेक्टर रोड की बात कर ले, इस सड़क पर आवारा मवेशी बैठे रहते हैं, कुत्ते दिन रात विचरण करते रहते हैं, जहां पर लोग परेशान होते रहते हैं, वाहन चालक परेशान होते रहते हैं, बच्चे दुकान पे नहीं जा पा रहे, बच्चे फिलहाल तो स्कूल बंद है,
कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर बच्चे पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, उस दौरान भी कुत्ते बच्चों पर हमला कर देते हैं। बच्चे दुकान पर जाने से डरते हैं। अभी कुछ पेरेंट्स से हमारी बात हुई, पेरेंट्स का कहना है कि अब बच्चों के साथ एक सिक्योरिटी गार्ड भेजना पड़ेगा। जिस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है, एक 3 साल की बच्ची की मौत हो जाती है, लोगों के मन के अंदर में डर पैदा हो गया है। आज हर व्यक्ति जिनके छोटे बच्चे हैं वो डरने लग गए कि क्या उनके बच्चे घर से बाहर जाएंगे तो कुत्तों का शिकार हो जाएंगे, क्योंकि इतनी मात्रा में कुत्ते सड़क पर बैठे रहते हैं, कुत्ते हमला कर रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं, परंतु जिम्मेदार अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। धार कलेक्टर पंकज जैन जरूर संवेदनशील है, उन्होंने लगातार अधिकारियों को स्पष्ट रूप से कहा कि इस प्रकार की घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवेदनशील है, उन्होंने कहा था कि अब इस प्रकार की घटनाएं होगी तो अधिकारियों को जवाब देना होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। परंतु बदनामी की घटना होने के बाद किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। धार की घटना हो गई, किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। जब तक कार्रवाई नहीं होगी, जब तक जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासनिक अधिकारी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते। उनको नहीं लगता कि इस पर कार्रवाई करने से कोई फायदा होगा। किसी का बेटा चला जाता है, किसी की बेटी चली जाती है, जब किसी के घर में मौत होती है तो उन लोगों को लगता है कि कितनी बड़ी हानि हुई है। एक मासूम जिसकी महज उम्र 3 साल की थी, उसको कुत्तों ने नोच डाला और अभी भी जिम्मेदार अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। धार शहर की कॉलोनी के अंदर अगर किसी प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? कब तक कार्रवाई की जाएगी? नगरपालिका के पास पर्याप्त अमला है, नगरपालिका के पास 30 वार्ड में घूमने के लिए पर्याप्त टीम है। नगरपालिका की टीम सुबह सफाई व्यवस्था में लगी रहती है, उस समय भी अगर टीम कार्रवाई करती है, आवारा कुत्तों को पकड़ने की कार्रवाई करती है, तो महज 1 या 2 दिन के अंदर धार शहर के अंदर से कुत्तों का नामो निशान मिटाया जा सकता है। धार शहर के अंदर मात्र 30 वार्ड है, बिल्कुल, और इतनी ज्यादा संख्या में कुत्ते नहीं है कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता है। पालतू कुत्ते भी है, परंतु पालतू कुत्तों को लोग अपने घरों में रखते हैं, उनके साथ तय कर रहता है, परंतु आवारा कुत्तों पर किसी प्रकार की कोई लगाम नहीं लगाई जाती। और इसी कारण आज लोगों के मन में डर है, और डर होना भी लाजमी है प्रिया, क्योंकि एक मासूम की मौत हो चुकी है। धार जिले के अंदर ऐसी लगातार बैक टू बैक 2-3 घटनाएं हो गई है। बदनावर की घटना को महज 12 दिन हुए हैं, उसके बाद धार के पालिया में घटना हो जाती है। भोपाल की घटना के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह नाराज होते हैं, कोर्ट की फटकार लगती है, परंतु फिर भी जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी को समझने के लिए तैयार नहीं है। हमारे सहयोगी आकाश अभी बता रहे थे कि 17 करोड़ रुपए खर्च किए गए बीते 5 वर्ष में, परंतु धरातल पर दिखाई नहीं देते। बिल्कुल, जब तक इन आवारा कुत्तों पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस प्रकार की घटनाओं पर लगाम नहीं लगेगी, और हो सकता है प्रदेश भर में और भी ऐसे स्थान हो जहां पर इस प्रकार की घटनाएं सामने आ सकती है। निश्चित रूप से अब देखना होगा कब तक इस पर लगाम लगती है। रतलाम की ओर आना चाहूंगी। चंद्रशेखर, आप बता तो रहे थे कि कार्रवाई हो रही है, भले ही धीमी गति से हो रही है, लेकिन हो रही है। लोगों का क्या रुख है? लोग डरे हुए हैं या कार्रवाई से संतुष्ट हैं? नहीं, फिलहाल तो जो डर है वो लोगों के मन में है। जो लोगों से बात, उनका कहना है कि अभी तक तो रात में निकलना मुश्किल था कुत्तों का झुंड देख करके, लेकिन अब स्थिति ये पैदा हो गई कि दिन में भी घूमना मुश्किल हो गया, क्योंकि कुत्तों का झुंड जो है सिटी के 4 लेन जैसी जो जगह है, जो बड़े एरिया है, वहां पर भी जो है कुत्तों का झुंड घूमते हुए दिखाई देता है, और कई बार जो है वो लपक पड़ता है लोगों की तरफ। कुछ दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं वाहन जब वो कुत्ते उनकी तरफ दौड़ते हैं। तो इस तरह की घटनाएं जो है लगातार सामने आ रही है। लोगों में डर भी है, कवायदें होती है, लेकिन सवाल ये उठते हैं कि उनके परिणाम कब तक निकल के आएंगे, क्योंकि कोशिशें तो हो जाती है, काम तो होता है शुरू, लेकिन पैसा भी खर्च होता है, उसका भी नुकसान होता है, और आम जनता तक उसका फायदा नहीं पहुंच पाता है। ये बड़े सवाल जो है पैदा होते हैं। तो करना ये होगा कि अब इन कार्रवाइयों को बिल्कुल अंजाम तक पहुंचाना होगा, और जल्द से जल्द पहुंचाना होता कि आम जनता तक जो है इसकी जो लाभ है वो पहुंच सके, और जो कुत्तों का जो आतंक है ये खत्म हो सके। और जो दहशत, जो डर लोगों के मन में जो बैठा हुआ है कि यदि बाहर जाएंगे बच्चों को अकेले नहीं छोड़ सकते, बच्चे अकेले स्कूल जा रहे हैं तो वो नहीं जा सकते, वो सारी चीजें जो है दिक्कतें, इसका समस्या का सामना जो है जनता को करना पड़ रहा है। बिल्कुल, अब लोगों के भय पर अंकुश लगाने का समय आ गया है और आवारा कुत्तों की धरपकड़ का भी समय आ गया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ये तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो आवारा कुत्तों के खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं, और ताज़ा अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।